हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो PhD का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी किसी भी सब्जेक्ट के जो PhD का एंट्रेंस दे रहे होते हैं उनके लिए ये पेपर कंपलसरी होता है। सबका क्वेश्चन सेम होता है, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी हम हिंदी में इसको देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने इंग्लिश में इसका वीडियो बना दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? डोमेन, डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, URL। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। राकेश ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच निम्नलिखित रिश्ता है: बाबा, ससुर, पिता, चाचा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र, शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां, संवाद प्रस्तुतियां। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है? शोध सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी करना, कार्यशाला में भागीदारी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोध सम्मेलन में भागीदारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? पहला भूकंप, दूसरा भूस्खलन, तीसरा प्रभंजन, चौथा सूखा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूखा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विपक्ष का नेट समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है: केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। और ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1 2 3 4, दूसरा केवल 1 2 3, तीसरा केवल 1 3 4 और चौथा केवल 1 2 4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 2 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह विशेष अध्ययन जो वयस्क शिक्षार्थियों के लिए भूमिका निर्वहन, अनुकरण और आत्म-मूल्यांकन का उपयोग रणनीतियों के रूप में करता है कहलाता है? पहला शिक्षण शास्त्र, दूसरा प्रौढ़ शिक्षा पद्धति, तीसरा मानव जाति विज्ञान, चौथा मनोविज्ञान। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी प्रौढ़ शिक्षा पद्धति, यानी इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र पर 1 इंच 250 मील को दर्शाता है। उन दो शहरों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी जो मानचित्र पर एक दूसरे को 4/1/2 इंच दूर हैं? पहला 1100 मील, दूसरा 1125 मील, तीसरा 1150 मील, चौथा 1200 मील। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 1125 मील। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सनात्मक अधिगम के परिणाम के उच्च क्रम का उदाहरण है? पहला तथ्यों और उनके अनुक्रमों का अधिगम, दूसरा भूमिका अधिगम और कार्य अनुक्रम, तीसरा अवधारणाओं और आमूर्तियों का अधिगम, चौथा जागरूकता और मूल्य का अधिगम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में
योगदान देने वाला प्रमुख व्यवहार है। पहला, किसी छात्र द्वारा बताई गई बातों को सारांशित करना। दूसरा, छात्रों को किसी उत्तर के बारे में विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रश्न का उपयोग करना। चौथा, चरण दर चरण प्रदर्शन द्वारा तार्किक चरण के अवधारणाओं की व्याख्या करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन कुछ पेड़ हरे हैं निम्नलिखित में से किस कथन के समान है? कई पेड़ हरे हैं। दूसरा, कुछ हरी वस्तुएं पेड़ हैं। तीसरा, कुछ हरी वस्तुएं नॉन ट्री नहीं हैं। चौथा, पेड़ सामान्यतः हरे होते हैं। और इसमें ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला में है ABCD, दूसरा BND, तीसरा केवल A, चौथा CND। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ABCD यानी कि चारों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन। पहला, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनता है। तर्क, संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। पहला, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। दूसरा, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, A सही है किंतु R गलत है। चौथा, A गलत है किंतु R सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A सही है लेकिन R गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला, BCC प्राप्तकर्ता को सूची में सभी अन्य प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने की अनुमति देता है जब ग्रुप ईमेल एड्रेस का उपयोग किया जाता है। दूसरा, BCC प्रेषक को यह सूचित करने की अनुमति देता है कि ईमेल किसके लिए यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता है। तीसरा, BCC संदेश भेजने वालों BCC में दर्ज किए गए प्राप्तकर्ता को छिपाने की अनुमति देता है और अन्य प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्र में। चौथा, BCC प्राप्तकर्ता को संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देने की अनुमति देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन C हो जाएगा यानी 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण मुख्य रूप से विद्वानों के लेखन के माध्यम से किया गया है? पहला, नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा जगदलला, चौथा मिथिला। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन B हो जाएगा, 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल हैं। पहला, विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ। दूसरा, संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच। तीसरा, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता। चौथा, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका चारों सही है, इसलिए इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में भाषा होती है वाचिक कूट, अंतवैत्रिक, तीसरा प्रतीकात्मक कूट, चौथा गैर वाचिक कूट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाचिक कूट। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? पहला, प्रिंटर, दूसरा स्पीकर, तीसरा मॉनिटर, चौथा कीबोर्ड। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कीबोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? पहला, स्वच्छ वायु, दूसरा ताज़ा पानी, तीसरा उर्वर मिट्टी, चौथा नमक। तो इसका आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, नमक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय टू CC और BCC फील्ड में अंतर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, टू फील्ड में प्राप्तकर्ता BCC और CC फील्ड में मौजूद ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं। दूसरा, CC फील्ड में प्राप्तकर्ता टू और BCC फील्ड में मौजूद ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं। तीसरा, BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता टू और CC फील्ड में मौजूद ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं। और चौथा, केवल CC फील्ड में प्राप्तकर्ता BCC फील्ड में मौजूद एड्रेस को देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है? पहला ज्ञान दर्शन, दूसरा ज्ञानवाणी, तीसरा ज्ञान धारा, चौथा ज्ञान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ज्ञानवाणी। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हुआ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे।